बिल्कुल इसी तरीके से इनकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अगर इन वैल्यूज का मैं आपको p वैल्यू दे दूं, तो अब ये मेथड अप्लाई करके बता सकते हैं कि Yes. सिग्निफिकेंट एक्सट्रीम है या नहीं है। ये सॉफ्टवेयर खुद करके देगा, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना और आपको ये पढ़ने का तरीका आना चाहिए। यस। स्टेप नंबर 1 मैं डिस्टेंस क्रिएट करवा दूं। स्टेप नंबर 2 हर डिस्टेंस वैल्यू का मैं क्या क्रिएट करवा दूं, p वैल्यू। और p वैल्यू को मैं पढ़ लूं। समझ आ गई स्टोरी? अच्छा, अभी चेक करते हैं। Step number 1 to save MH value of each row in the data set. And what is step number 2? It's pretty simple. Step number 1, you need to save MH value. Step number 2, एस्टिमेट अ p वैल्यू। p value of each MH value. सबसे पहला कॉलम क्या होगा हमारे पास? MH वैल्यू। यस, उसके बराबर में एक और कॉलम क्रिएट होगा, p वैल्यू। p वैल्यू। जो भी मेथड हम आपको बताएंगे उससे अकॉर्डिंग। सही। यस या नो? यस। अभी हम इसका डिसीजन जो क्राइटेरिया है ठीक है, डन। डन। अब इसका स्टेप नंबर 1 हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे स्टेप नंबर 1? एनालाइज, रिग्रेशन, लीड। एनालाइज, रिग्रेशन, लीड। अब यही कर लीजिए। आप कहेंगे सर हम तो मल्टीवेरिएट आउटलायर पे काम कर रहे हैं, ये रिग्रेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ऐसे ऐसे ही। भाई हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीवेरिएट आउटलायर। आउटलाइन। आउटलायर से कोई फंक्शन यूज करें तो व्हाई वी आर टेकिंग ऑन लीनियर रिग्रेशन? ये तो अब आगे का टॉपिक है हमारा। उसका रीजन क्या है? पूरे सॉफ्टवेयर में ये वाहिद प्लेस है जहां पर आप सेव कर सकते हैं माइनर नोटिस का। ये पहला क्वेश्चन नजर आ गया? माइनर नोटिस इज व्हाट? What is minor notice? MH value. Is a what is MH value? It's a Distance. In other words, it gives a distance bar. ठीक है? For example, शाजिया बहुत एक्सट्रीम डिस्टेंस पे खड़ी है, ठीक है? या मिस किरण बहुत एक्सट्रीम पे खड़ी है। कितने परसेंट आप श्योर है कि वाकई में ये बहुत दूर है? तो दिस इज माइनर नोटिस इज अ डिस्टेंस। इसको आपने क्या करना है? सेव। That's why I click on save. एक बार फिर देखिएगा। Once again, cancel. किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? Analyze. अच्छा यहाँ से। सबसे पहले reset and then सेव। save. किस पे क्लिक करेंगे? मान लेना। In my MPhil time, around you can say in 2009, in order to satisfy myself, because that time we did not have any supervisor, I applied all these 3 tests to sure that कि मेरे डेटा सेट में मल्टीवेरिएट आउटलायर्स नहीं। नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज माइनर। ये करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? कंटिन्यू। आगे चलेंगे, कंटिन्यू करते हैं। इजी, यस। कंटिन्यू एंड प्रेस ओके। प्रेस ओके। कैन बी press OK? Can we? नो वी कांट। Reason? सर हमने वो शिफ्टिंग नहीं की। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? You need step number 1 was please refer to मान लेना बस पहले। save MH value. हो गया? हमने कर दिया। Press OK? लेकिन सर हमने सिलेक्ट ही नहीं किया किसी को कि किसकी हमारा काम है भाई, ये तो पर्पस ही नहीं रिग्रेशन हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव था सेव करना। हमने वो ऑप्शन क्लिक किया। रिमेंबर अभी तक हमने नहीं बताया कि हमने सेव तो करना है, लेकिन कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे?
दिया है क्या एज जेंडर एजुकेशन को करना है या करना है? नहीं करना। नहीं करना है, बताना पड़ेगा। अभी तुमने कुछ भी नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है हमारे पास, नहीं कर दिया। याद रखिए ये वाई का क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू सेव multiplying of this value, why we click on linear regression? Just that answer is, in linear regression, we have सेव save. ऑप्शन। Once we save, still we are unable to click OK because we have not mentioned we need to calculate these distances of whom. For example, क्लास में ये 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है? मुझे सिर्फ काशिफ का डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम द सेंटर, तो मुझे सिस्टम को बताना होगा कि मुझे डिस्टेंस चाहिए सिर्फ काशिफ का। एट द मोमेंट डिड आई मेंशन कि मुझे काशिफ का डिस्टेंस चाहिए? नो। दैट्स व्हाई अनलेस एंड अनटिल वी प्रोवाइड दिस थिंग वी कुड नॉट। जैसे प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें ओके और ठीक है। याद रखें इसका प्रोसीजर क्या है। इस बॉक्स के अंदर आप रखेंगे एक ऐसा वेरिएबल जो कंटीन्यूअस वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताइए, आप सब लोग माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हो गए, कौन सा ऐसा वेरिएबल हमारे डेटा सेट में है दैट स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 5? चलते ही कोई है हमारे पास ऐसा वेरिएबल? प्लेफुल है नहीं, ये फुल के अंदर हमारी वैल्यू 1 2 3 4 5 सीरीज हाँ बताएं, वही ऐसा वेरिएबल जिसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मेल फीमेल में दो ही आंसर बन गए जो, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं, गो बैक टू द डेटा सेट। अगर ये कोई ऐसा वेरिएबल है हमारे पास आईडी इसलिए हम आईडी को 5 वेरिएबल्स है जिसको हम डिपेंडेंट के बॉक्स में डालते हैं। अच्छा ठीक है, सो वी नीड टू क्लिक ऑन वंस अगेन एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। linear, press reset, save, image value, continue, ठीक है। Now ID is selected and move to the इवेंट इस बॉक्स में क्या है? सारे रिमेनिंग। ये आपको होगा, अगर ये बता दिया तो समझिए 99% चीज़ें इस बॉक्स में क्या है। Look at the diagram. We are estimating the centroid distance using my और हमें एक चीज अभी इनकम्प्लीट है वो होता है। सर बाकी के सारे इधर हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट द मोमेंट इंडिपेंडेंट के बॉक्स में कौन से वेरिएबल्स देंगे? सब देंगे, लीटर स्केल देंगे या डेमोग्राफिक देंगे? नहीं सर, लिकर्ट स्केल लेंगे ना। लीटर स्केल, लेफ्ट बैक टू डायग्राम, बाय लीटर स्केल। ये किसकी वैल्यू? डिस्टेंस सेंट्रॉइड का किससे क्रिएट करना है? लीटर स्केल से या एज एंड से? लिकर्ट स्केल से। दैट्स व्हाई यहाँ से तमाम लीटर स्केल आइटम, ऑल 43 लीटर स्केल आइटम्स विल बी मूव टू यस यस। ये आपको पता है हाउ मेनी लीटर स्केल आइटम इन द गिवन डेटा सेट? डू वी नो दैट? How many legal scale item in the given data set? Do we know that? 5. Yes. 7 item तो playful नहीं है. नहीं How many legal scale item? 43. 43. 7 मैक्सिमम। नहीं भाई, प्लेफुल अरे भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वेरिएबल्स हैं? अच्छा लेकिन फैमिलीज तो 7 हैं. 49। इस वक्त सर 49 आ रहे हैं। नहीं अरे इनको नहीं है ना. सर एक्सेल पे जाके इसको चेक करेंगे। अरे, मैंने हमेशा टेक्निक बताई है. एक्सेल पे जाके चेक करेंगे। जा रहे हैं यहाँ पेस्ट कर दें और नीचे पढ़. 43 आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए टोटल नंबर ऑफ लीगल स्केल आइटम इन द गिवन डेटा सेट इज 43। नोट कीजिए साइड में या भूल जाएंगे. ऐसे ही। टोटल नंबर ऑफ लीगल स्केल आइटम एलएस इज शॉर्ट फॉर्म लीगल स्केल आइटम कितने हो गए? 43। इस चीज को रिसर्च की दुनिया में इस चीज को
रिसर्च की दुनिया में हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मल्टीवेरिएट आउटलाइन में डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू, व्हाट शुड बी द आंसर? इन मल्टीवेरिएट आउटलायर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस व्हाट? Number of liquor scale items. Total number of liquor scale items given in the given in the data set. पर हम ये कैसे थे वेरिएबल्स था? Freedom. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें, पहले ये चीज अंडरस्टैंड, ठीक है? मुझे बताइए, अच्छा नजर आ रहा है? बहुत छोटा सा मेरे पास तो चीज है, आपको बहुत छोटा। चलिए अब मुझे बताएं, ठीक है? आपने ये फरमाया कि सर इनको कह सकते हैं 43 वेरिएबल्स, द आंसर इज Yes. कॉमन सिनेरियो में द आंसर इज यस। ये भी वेरिएबल है बिकॉज़ इट कैरीज वैल्यू। कॉमन लैंग्वेज में यस ये वेरिएबल है, लेकिन बिकॉज़ वी आर टेक्निकल स्टूडेंट्स वी नो दैट थिंग्स इट इज। आपको अच्छी तरह से बताया कि इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड these are 1 2 3 4 5 6 and 7 these 7 are indicator items of which latent variable। इन सब का फैमिली नेम क्या है? Playful. प्लेफुल। तो प्लेफुल को हम कहते हैं वो लेटेंट वेरिएबल है। हमने इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया, वी मेजर्ड लेटेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ 7 स्टेटमेंट्स। आप याद है मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दी थी, अगर मुझे असेस करना हो कि आप आखिर में खुश हैं, तो क्या मैं आपसे सिर्फ ये पूछ के फाइनल पूछूं कि जी आर यू हैप्पी? आपने कहा यस। No. The multiple stages. For example, you might be very happy with, for example, with the university atmosphere. Yes, ना? अब देखो अगर आप ब्लॉग्स देखें, मुझे ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। अब अज्यूमिंग है यहाँ पे देखिए रेनफॉल हो, रास्ते में कितना प्यारा एक मौसम होगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे स्नो पर स्नोई वेदर होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी फॉग भी हो, ठीक है ना? कितना एक खूबसूरत यहाँ पर एक खूबसूरत है। लेकिन अब इसी को यहाँ पे बिल्कुल क्लोज करके बंद कर दें, तो बिल्कुल एक डब्बा इन्वायरमेंट, ठीक है? तो इन्वायरमेंट से आप बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन फूड क्वालिटी से साइड नहीं, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट से पूछा यानी क्या हो गया, फूड क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन किससे सेटिस्फाई है? एटमॉस्फेयर। सेकंड पर्सन किससे सेटिस्फाई है? Food. थर्ड पर्सन ने कहा नहीं बेटा मैं फूड क्वालिटी से तो सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, लेकिन फूड की वैरायटी से सेटिस्फाई। रोजाना बिरयानी, रोजाना बिरयानी, रोजाना बिरयानी, किसी दिन पुलाव भी होना चाहिए, किसी दिन जो भी अच्छे खाते हैं, क्या कहते हैं उसे, पास्ता भी, बर्गर, ये भी, ये क्या रोजाना एक ही बर्गर, ठीक, वैरायटी से, ठीक है, जूस पीना वही एप्पल जूस, वैरायटी से, ठीक है। तो मैं सब चीज़ सेटिस्फाई हूँ, लेकिन फूड की जो वैराइटीज़ हैं उससे मैं सेटिस्फाई नहीं। वैरायटी को आपके एजुकेशन में हम कहते हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर में वैराइटीज़ को असॉर्टमेंट करें, तो हम वी आर नॉट साटिस्फाइड विद द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स की वैरायटी असॉर्टमेंट से खुश नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आपने टीचिंग क्वालिटी का पूछ लिया, इसमें टीचर्स की पर्सनैलिटी पूछ लिया, इसके अंदर फूड क्वालिटी का पूछ लिया, हाँ इसमें आपने पूछा पार्किंग स्पेस, ठीक है। आपने देखा होगा अभी तो आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूर भी रही, अगर डिफरेंट सिटीज़ में हो, जैसे हमारा मेरिट टाउन कैंपस था, तो उसमें क्या होता था कि बच्चियाँ भी आ रही हैं, उनके साथ साथ उनकी मामा भी आ रही है। अब मामा दिन भर धूप में खड़ी हो काम करेंगे, तो उनके लिए प्रॉपर एक एयर कंडीशन, उसमें पानी, कॉफ़ी, चाय जो भी रिक्वायरमेंट है बेहतरीन से कुशन हो, तो वहाँ पे किसी का एनवायरमेंट बेहतरीन से रूम बना के दिया कि जितने भी बच्चों के पेरेंट्स आएंगे मेन रोड पे गाड़ी में खड़े स्नैचिंग में दस सकून से आए, सकून से हम बैठे खाना पीना इंजॉय करें, नमाज की जगह पे वर्शिप करें जो करना करें, और उसके बाद 3 घंटे के बाद आपकी बेटी की क्लास खत्म हो गई, उसको लो कर
तो आई एम सेटिस्फाइड, पर्टिकुलरली आई एम सेटिस्फाइड कि हमारे पेरेंट्स को मेन रोड पे वेट नहीं करना होता. You understand the point? सुकून से, रेस्पेक्टफुली, बेहतरीन इन्वायरमेंट में